हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवाइड सॉल्व ट्रिक फॉर 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम लोग 9 से इजीली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ रिमाइंडर वाला भी एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, और कुछ डेसिमल वाले नंबर्स है उनको भी हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे नंबर से लेके। ठीक है, तो देखिए। ठीक है, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया 342 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे नीचे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 + 4 कितना होता है, 7 होगा। तो इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं 7। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इस 7 को अगेन इस 2 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, 7 + 2, तो 7 + 2 कितना होता है, 9। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो उस 1 को क्या करना है, इस 7 के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेना है और क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, और इस 3 को नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एक 6 डिजिट का नंबर लिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है तो इस 7 को एज इट इज क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 7 को कॉपी कर लिए। अब क्या करते हैं, इस 7 को इस 4 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट डिजिट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा। तो अब इस 11 का 1 जो है यहाँ पे लिख देंगे, और जो कैरी बचता है वो 7 के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 के ऊपर लिख देते हैं 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 ऐड करने पर 11 आया था, नहीं 11 आया था। तो अब इस 11 को इस 2 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस 2 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, 11 को ऐड कर रहे हैं 2 में, तो कितना 13 होगा। तो 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और कैरी को यहाँ पे इस 1 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 13 है, तो फिर 13 को इस 1 में ऐड करेंगे नेक्स्ट डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 14 आएगा। तो 14 का 4 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी को इस 3 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 14 आ गया, फिर इस 14 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 का 7 यहाँ लिख देंगे, और कैरी जो बचता है इसके 4 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17 है, फिर इस 17 को इस 1 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 आएगा। तो इस 18 को हम लोग साइड में इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, कितना आगे 18। अब इस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। तो अब इस 2 को क्या करते हैं, इस 7 के ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब इस क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, यही हो गया आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 होता है, 4.5, 3 1 4, 1 1 2 और 7 1 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी था, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इजीली 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप रिमाइंडर वाला। तो वहां पे मैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, रिमाइंडर आपको बचेगा, मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अगेन वही प्रोसेस। इस फर्स्ट जो डिजिट है इसको 2 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस 2 को क्या करते हैं, इस 1 के साथ ऐड कर लेते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और इस 3 को नीचे लिख लेते हैं 3। अब फिर इस 3 को इस 2 के साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5, और फिर 5 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इस 5 को इस 3 के साथ ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएंगे। 8 को यहाँ लिख दिया, फिर इस 8 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे, कितना होगा, 12 होगा। तो इस 12 को ऐड करके हम क्या करते हैं, इस साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 12 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उन्होंने कमेंट किया था, मसरीम राजा जी, आजम जी, कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए अगर आप रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर लिखना चाहते हैं डिवाइड करने के बाद, तो लिख सकते हैं। देखिए रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 3 3 3 आपका आंसर हो। ये कंप्लीटली कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, 3 3 3 3 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सपोज कीजिए कि रिमाइंडर अगर 5 बचता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 0.555 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब इसको 9 से डिवाइड करना था। देखिए अगेन वही क्या करेंगे, 4 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस 4 को क्या करेंगे, इस 5 के साथ ऐड करेंगे, तो 4 + 5 कितना होगा, 9। इस 9 को ऐड करके नीचे लिख देते हैं 9। ठीक है, अब इस 9 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे, कितना होगा, 11। तो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 9 के ऊपर एक इसका कैरी चढ़ा देंगे। ठीक है, 11 होगा, 11 का 1 यहाँ, 9 के ऊपर 1 कैरी चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए 11 है, फिर इस 11 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 का 8 यहाँ पे, और इसका जो कैरी बचता है इस 1 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब 18 + 2 कितना होता है, 20। तो 20 को साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे 20 लिख लिए। अब 20 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना बार, 2 टाइम्स जाएगा, 9 दूना 18, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्वोशेंट क्या था, 2 था, तो इस 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
8 2 0 कैरी 1 तो 1 1 2 3 हो जाएगा, और 9 1 10 10 के 0 और हाथ में बचा 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 30 आ रहा है। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है। अगर आप पॉइंट में आंसर लिखना चाहते हैं तो रिमाइंडर 2 बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 2 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे रिमाइंडर 5 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.555 ऐड कर देते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, इसको यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें, देखिए एक्चुअली ये होता है कि अगर हम 1 को 9 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 0.1111 डॉट 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 मिलता है। ठीक है ना, एज इज इट। अगर हम दो को 9 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 0.2222। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 को डिवाइड करें 9 से तो 1/3 यानी कितना मिलेगा, 0.33। 4 को डिवाइड करें 9 से तो 0.444। 5 को डिवाइड करते हैं 9 से तो 0.555। एज इट इज। 6 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 0.666 मिलता है, डॉट डॉट डॉट। 7 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 0.77 से। एज इट इज। 8 को भी डिवाइड करेंगे 9 से तो 0.888 ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जब भी आपको रिमाइंडर जितना भी रिमाइंडर मिलता है आपको, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना मिल सकता है, 8 ही मिल सकता है ना। 9 तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि 9 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, तो 8 तक ही रिमाइंडर मिल सकता है। तो जितना भी रिमाइंडर मिले 0.8888 आपको लिख देना है। ठीक है, ये समझ गया। चलिए अब डेसिमल वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक डेसिमल वाला एग्जाम्पल लिया है। अब इसको भी सेम वही प्रोसेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं इसको भी। ठीक है, इस 1 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है, अब इस 1 को इस 5 के साथ ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब इस 6 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे 9 आएगा, और 9 को नीचे लिख देते हैं। अब फिर इस 9 को इस 1 के साथ ऐड करेंगे कितना, 10, तो 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी जो बचा है इस 9 के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब इस 10 को यहाँ पे इस 2 के साथ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 और 12 को फिर 2 के साथ ऐड करेंगे 14, तो 14 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 14 का 4 यहाँ पे, और 1 जो कैरी बचता है 2 के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 14 को फिर 4 से ऐड करते हैं कितना आएगा, 18, तो 18 को साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो इस 2 को उठा के लेके आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 1 10 0 और 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 डिजिट के बाद क्या डेसिमल लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 डिजिट के बाद क्या कर दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1701.36, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ट्रिक लेके आएंगे तो डबल डिजिट का ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, जैसे 19 हो सकता है या फिर 23 हो सकता है, कोई भी टू डिजिट का नंबर हो सकता है, 77 हो सकता है। ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे ट्रिक से डिवाइड करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए।